इस समय हम नदी के किनारे बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ चरवाहे हमें मिले हैं जो कि अपने भैंसों को इस नदी में छोड़े हुए हैं। वो भैंस अपने किस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं 30-35 के झुंड में इस नदी के बीचों बीच नहा रही हैं। इनका नहाने का जो अंदाज है वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी का कोई एक निश्चित सीमा नहीं है कितनी गहराई है। इसलिए ये भैंसें तैर तैर कर अपनी अलग अलग जगह बनाकर इस पानी में नहा रही हैं और उनके मालिक जो हैं चरवाहे वो कहीं दूर जाकर बैठे हुए हैं। एक नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो काली काली चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये भैंस हैं, और हम आपको ज़रा जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि एक झुंड में करीब 30 से 35 भैंस जो है वो बीच नदी में स्नान करती हुई आपको दिख रही होंगी। तो ये राप्ती नदी में ये नज़ारा जो आप शहर से देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये सुखद अनुभव आपको शहर से देखने को नहीं मिलेगा। आप जब नदी के किनारे आएंगे या किसी बड़ी नदी के पास जाएंगे तो ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये शाम का जो समय होता है, प्राकृतिक दृश्य यहाँ पे काफ़ी सुहावन होता है। आप लोग जो भी लोग शहर में बसते होंगे और गांव से शहर की तरफ गए होंगे, उन्हें ये दृश्य ज़रूर पता होगा और वो इसे मिस भी करते होंगे। तो हम आपको ये ज़रूर दिखा रहे हैं। संसाधनों की कमी गांव में और नदियों के किनारे बसने वाले लोगों के लिए ज़रूर होता है, लेकिन प्राकृतिक जो धरोहर है वो इन्हें प्राप्त है। ये साफ़ सुथरी नदी और इस तरीके के प्राकृतिक संसाधन यहाँ खाने क्या दिक्कत तो नहीं होता है। भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर और गाड़ी घोड़ों से ये थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ये बीमार कम पड़ते हैं, मेहनती ज़्यादा होते हैं और इनका जीवन यापन ज़रूर मेहनत किस्म का होता है और ज़रूर इनका जीवन शहर के मुकाबले थोड़ा मेहनती और कठिन होता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना ज़रूर पड़ेगा। तो ये राप्ती नदी जो है, मनमोहक तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके जो लोग क्षितिज देखने और इस तरीके की सूर्य की किरणें देखने के लिए दूर दूर जाते हैं, उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि फ्री में हर रोज़ सुबह और शाम इस नज़ारे का दीदार यहाँ के लोग करते हैं। तो आप भी इस नज़ारे का लुत्फ़ लीजिए। शाम के समय जिस तरीके से यहाँ आपको ये नज़ारा दिख रहा है वो प्रकृति की दी गई जो धरोहर है उसका एक उदाहरण मात्र माना जा सकता है। दूसरा चीज़, ये जो आप तस्वीर देख पा रहे होंगे शायद ये भी आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, और जो गांव से बिलोंग करते होंगे उन लोगों ने देखा होगा। आपको पता है कि ये भैंस जो होती हैं जिसका आप दूध खाते हैं, शायद अमूल डेयरी के तमाम प्रोडक्ट्स आप खाते होंगे, तो नेचुरल जो भैंसें हैं इनका दूध यहाँ के लोग खाते हैं। और आप देख रहे होंगे कि बीच में ये लोग किस तरीके से घंटों स्नान करती हैं और ये झुंड से हटती नहीं हैं। अलग अलग प्रजाति की जो भैंस हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। ये नज़ारा आप देखिए, ख़ास तौर पर जिस तरीके से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेहद सुखद आनंद आप तभी ले पाएंगे जब आप कभी नदी के किनारे आएंगे। चलो देखिए किस तरीके से ये जो भैंस है वो उसमें स्नान कर रही हैं।